नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फूटी झोपड़ी, चारों तरफ भूसे और मिट्टी की दीवारें। अंदर एक छोटा सा चूल्हा जिस पर राख जमी है। उठो रामू, भोर हो गई। आज फिर खाली पेट सोचा तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। जाओ, जंगल से लकड़ी काट लाओ। रामू लकड़हारा नींद से उठते हुए, गौरी, तन में जान ही कहाँ बची है। दिन भर जंगल काटो, शाम को 2 पैसे मिलते हैं, वो भी कभी कभी। थकान सबको होती है, पर घर का चूल्हा तो जलाना ही पड़ता है। देखो, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में कैसी भूख है। बाबा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। कल से कुछ खाया ही नहीं। रामू बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए, धीरज रख बेटा, तेरे लिए ही तो ये बूढ़ा बूढ़ा शरीर जंगल डोता है। आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज्यादा लकड़ी ला सकूं। दृश्य 2, जंगल का रास्ता। रामू कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर जंगल की ओर निकलता है। रास्ते में उसका दोस्त हरिया मिलता है। हरिया, दूसरा लकड़हारा। अरे रामू, कहाँ चला सुबह सुबह? कहाँ जाऊंगा हरिया, पेट की आग बुझाने जंगल ही तो जाना पड़ता है। सुनो, अब जंगल पर सरकारी पहरेदारों की नजर और कड़ी हो गई है। अगर पकड़ लिए गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। आना? अरे भाई, जिसके पास रोटी के पैसे नहीं वो जुर्माना कहाँ से देगा। मजबूरी है, काटना ही पड़ेगा। सच कहता है, हम गरीबों की तो किस्मत ही लकड़ी जैसी है जो लकड़ी काम आती है। दोनों हंसने की कोशिश करते हैं, मगर चेहरे पर लाचारी साफ झलकती है। दृश्य 3, जंगल के भीतर। घने पेड़ों के बीच दोनों लकड़हारे लकड़ी काटने लगते हैं। तभी पहरेदार आता है। ओए, कौन हो तुम लोग? बिना इजाजत के लकड़ी काट रहे हो? मालिक, हम तो पेट की आग बुझाने आते हैं। ज्यादा नहीं, बस चूल्हे लायक लकड़ी ले जाते हैं। चुप रह, नियम सबके लिए बराबर है। पकड़ कर ले चलूंगा थाना। गरीबों पर रहम कर दो मालिक, अगर हम लकड़ी नहीं काटेंगे तो घर वाले भूख से मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें हफ्ते भर की मजदूरी करनी होगी। जंगल की सफाई करोगे। रामू और हरिया एक साथ। ठीक है मालिक, बस हमें जाने दो। पहरेदार चला जाता है। दोनों फिर लकड़ी बांधने लगते हैं। दृश्य 4, गांव का बाजार। रामू लकड़ी का गट्ठर बेचने आता है। दुकान वाला ताना मारता है। साहूकार लकड़ी खरीदने वाला। अरे रामू, फिर वही गीली लकड़ी ले आया। ये तो कोई नहीं खरीदेगा। मालिक, यही सूखी मिली, थोड़ा कम दाम दे दो पर खरीद लो, घर में बच्चे भूखे हैं। ठीक है, दूंगा, लेकिन आधा तो लो, वरना छोड़ जाओ। दे दो मालिक, आधा ही सही, भूख इंतजार नहीं करती। साहूकार हंसते हुए पैसे थमा देता है। रामू भारी मन से लौटता है। दृश्य 5, झोपड़ी का दुख। रामू कुछ सूखी रोटियां और चुटकी भर दाल लेकर घर पहुंचता है। बस इतना ही? सुबह से पसीना बहाकर यही लाए। क्या करूं गौरी, बाजार वाले ने लूटा, मगर मना करने की हिम्मत नहीं हुई। माँ, मुझे रोटी दो। गौरी आंसू पोंछकर बच्चों को रोटी बांट देती है। खुद बिना खाए रह जाती है। गौरी, तू क्यों नहीं खा रही? मैंने खा लिया, तू बच्चों को देख। रामू जान जाता है कि गौरी झूठ बोल रही है, मगर कुछ कह नहीं पाता। दृश्य 6, पड़ोसन की गपशप। पड़ोसन झांक कर आती है। अरे गौरी, सुना है तेरे रामू को जंगल में पहरेदार ने पकड़ा था? हाँ बहन, पर भगवान ने रहम किया, वरना जेल ही हो जाती। अरे, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि गांव छोड़ दो। यहाँ गरीब की कोई कदर नहीं। छोड़कर जाएंगे तो जिएंगे कहाँ? यही तो हमारा घर है। दृश्य 7, जमींदार का ताना। रामू खेतों से गुजर रहा है। जमींदार उसे देख लेता है। ओए रामू, फिर वही लकड़ी का काम? क्यों नहीं मेरी जमीन पर मजदूरी करता? मालिक, मजदूरी करूंगा तो भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलेगी। लकड़ी से थोड़ा ज्यादा कमा लेता हूँ। ज्यादा? हा हा हा, तेरा चेहरा ही बता रहा है कितना कमा रहा है। सच कहूँ तो तेरी गरीबी देखकर मजा आता है। रामू सिर झुका लेता है। दृश्य 8, जंगल में हादसा। अगले दिन रामू पेड़ काटते समय घायल हो जाता है। पैर पर कुल्हाड़ी लग जाती है। अरे रामू, ये क्या कर डाला? बहुत खून बह रहा है। छोड़ दे हरिया, जिंदगी भी तो खून चूस रही है।
मरने दे अगर यही लिखा है। नहीं भाई, तू हिम्मत रख, तेरे बच्चे तेरे बिना कैसे जिएंगे। हरिया उसे सहारा देकर झोपड़ी तक पहुंचाता है। दृश्य 9 परिवार की करुण पुकार। गौरी घबराकर रोने लगती है। हे भगवान, अब ये काम कैसे करेगा? घर कैसे चलेगा? अगर मेरा साथ छूटे तो बच्चों को पढ़ाना, यही उनकी असली दौलत होगी। नहीं बाबा, तू मत मरना। मैं बड़ा होकर तेरे जैसा लकड़हारा नहीं बनूंगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। रामू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दृश्य 10 गांव की मदद। गांव वाले हालात देखकर इकट्ठे होते हैं। सुनो सब लोग, रामू की मदद करनी होगी। आज इसका दुख है, कल हमारा भी हो सकता है। सही कहता है, हम सब थोड़ा थोड़ा अनाज दें ताकि इसका घर भूखा न रहे। गांव वाले चावल, आटा, दाल ला देते हैं। गौरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर जाते हैं। आप सबका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दृश्य 11 प्रेरणा का मोड़। रामू धीरे धीरे स्वस्थ होता है। अब कुल्हाड़ी नहीं चला पाता, मगर बच्चों को पढ़ाने में लग जाता है। टमुनिया, पढ़ाई में मेहनत करना। मेहनत लकड़ी काटने में भी करनी पड़ती है, लेकिन दिमाग की मेहनत जिंदगी बदल देती है। हाँ बाबा, मैं वचन देता हूँ कि पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूँगा। अंतिम दृश्य समय का बदला। कुछ सालों बाद मुनिया पढ़ लिख कर नौकरी पा जाता है। वह गांव लौटता है। बाबा, अब तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं। ये देखो, मैंने नौकरी पाली है। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। रामू आंखों में आंसू भरकर, यही तो मेरी कमाई है। लकड़ी काटते काटते शरीर टूट गया, लेकिन तू मेरी उम्मीदों का सहारा बन गया। आज हमारी लाचारी जीत में बदल गई है।